हाय स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास, कैसे हो भैया आप। देखिए लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। उसके बाद आज हम 9th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 9th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है जो फाइंड हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज व्हेन ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स ए हमें दी हुई है, हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, इसके गिवन ए हमें गिवन है, ए किसके इक्वल दी हुई हमें, ए जो मैट्रिक्स है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अच्छा, हमें इसको इनको फाइंड आउट करना है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इसके लिए ए ट्रांसपोज की और हमें रिक्वायरमेंट है। सो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 0 ए बी रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, माइनस बी माइनस सी 0। अच्छा, अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, हाफ ऑफ, इसलिए ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, पहले ये निकाल लेंगे, इसके बाद इसको हाफ से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हो जाएगा 0 ए बी, ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 प्लस ए ट्रांसपोज कितना है 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी ए। इतना होने के बाद अब इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 0 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, ए को माइनस ए के साथ ऐड करेंगे तो भी 0, बी को माइनस बी के साथ ऐड करेंगे तो 0, माइनस ए को ए के साथ ऐड करेंगे तो 0, 0 को 0 के साथ 0, सी को माइनस सी के साथ 0, माइनस बी को 0 बी के साथ 0, ये भी 0। और उसके बाद लास्ट में हमारा क्या रहता है, ये सिर्फ 0 होगी, यहाँ पे गलत लिख दिया हमने, ये 0। इतना होने के बाद ये क्या हो जाएगा 0। कुल मिला के हर एंट्री ए प्लस ए ट्रांसपोज की 0 होगी। और हमें क्या रिक्वायरमेंट है, इसलिए हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, आपसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इसकी, इज इक्वल टू हाफ ऑफ 0 0 0 0 0 0। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना मैट्रिक्स का आपको आता है, स्केलर मल्टीप्लाई मतलब मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देंगे, हर एंट्री 0 है तो उसको 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 0 0 0। ये हमारा हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज आंसर आ गया। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, सेकंड पार्ट मान लो इसका, सेकंड पार्ट में हमें हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। इसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा हमारा, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए तो हमारा ये है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस में ए ट्रांसपोज हमारा कितना दिया हुआ है 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0, माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0 0, ठीक है। ए को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a हो जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली बी माइनस माइनस प्लस बी 2b, माइनस ए माइनस का 2a, 0 इंटू 0 के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 सी प्लस सी 2c माइनस का 2b, समझ पा रहे हो आप, यहाँ पर माइनस का 2c हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसलिए हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, इसको हाफ के साथ क्या कर देंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन 0 2a 2b को माइनस का 2a 0 2c को माइनस का 2b माइनस का 2c 0। इसके साथ जब इसको आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा आपसे 0 हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये कितना रह जाएगा यहाँ पर माइनस का ए 0 सी माइनस का बी माइनस का सी 0।
ये हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 9th क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अब 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में क्या है, 10th क्वेश्चन में ना 4 पार्ट्स इसके, इनके 2 पार्ट्स हम करेंगे, 2 आपको अपने आप खुद करने हैं। है क्या इसमें 10th पार्ट्स में, सॉरी 10th क्वेश्चन में, 10th क्वेश्चन में हमें कोई भी मैट्रिक्स दी होगी उसको हमें एक्सप्रेस करना है। किस में एक्सप्रेस करना, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस करना है। तो इसका 1 से 2 क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा, 1-2 क्वेश्चन फिर आप करके देख लेना। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक थ्योरम भी हमने पढ़ी थी जब स्टार्ट किया था, हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे थे। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को हम किसके सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी के भी यहाँ पर हमारा 10th क्वेश्चन है, उसको करने का पैटर्न आप समझ लेना। और उसके लिए अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो, मैंने आपको एक एक्सप्रेशन करवा था। मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स हमें अगर दी हुई है, उसको क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इस टर्म को तो हम मान लेंगे पी, इस टर्म को तो क्या मान लेंगे पी, और इस टर्म को क्या मान लेंगे हम, क्यों मान लेंगे, क्या मान लेंगे भाई, क्यों मान लेंगे। एक बार पी को फाइंड आउट कर लेंगे, एक बार क्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, तो एक ही जगह पी प्लस क्यू लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी पी वाली, और क्यू वाली क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। ये हमारा एक्सप्रेशन रहेगा, इसको सोल्व करने का मतलब पैटर्न रहेगा। 1-2 क्वेश्चन आप करके देखो, देखो समझ में आ जाएगा। फिर आपको 10th का फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लो आप। 10th का फर्स्ट क्वेश्चन है, 2x2 की मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स दी लेट, हम इसको मान लेते हैं ए। 10th का फर्स्ट पार्ट है, लेट ए इज इक्वल टू 3, 5, 1 एंड -1। ये हमें क्या दी हुई है, एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसको एक्सप्रेस करना सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में। तो सबसे पहले हमें इसको निकालना पड़ेगा, इसको पी मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, क्यू मानेंगे। तो इसके लिए पी और क्यू को निकालने के लिए ए ट्रांसपोज की भी रिक्वायरमेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। इसका सीधा ही सॉल्यूशन लिख देते हैं, लेट ए इज इक्वल टू दिस। नाउ ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, रो एंड कॉलम क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे, 5 - 1 हो जाएगा। उसके बाद लेट कर लेंगे हम, किसको लेट कर लेंगे, P इज इक्वल टू, एक पी मैट्रिक्स बनाएंगे, कैसे बनेगी वो, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज की इक्वल हो जाएगी हमारी पी मैट्रिक्स। अब हम पी मैट्रिक्स को निकालेंगे, हाफ ऑफ किसकी हो जाएगी भैया, पी प्लस पी ट्रांसपोज हो जाएगी। अब इसकी पी की वैल्यू निकालो, कितनी हो जाएगी, पी मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी हाफ ऑफ ए कितनी हमारी 3, 5, 1 - 1 प्लस ए ट्रांसपोज कितना हमारा 3, 5, 1 - 1। उसके बाद इतना होने के बाद हाफ ऑफ 3, 3, 6, 5, 1, 6, 1, 5, 6 -1 -1 माइनस का 2, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा, p की वैल्यू हमारी आ जाएगी, हाफ इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3, 3, 3 माइनस का 1। p मैट्रिक्स आ गई। p मैट्रिक्स जो हमारी आई है ना, ये तो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। कैसे हो जाएगी देखो ना, p आने के बाद ना p ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3, 3, 3 -1। रो एंड कॉलम इंटरचेंज होने के बाद किसके इक्वल आ गया, p के इक्वल आ गया। इट इम्प्लाइज हमारा जो p ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, p के इक्वल आ गया। इट इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया p इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, हाफ ऑफ
ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, लेट क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए कितना हमारे पास, हाफ ऑफ ए कितना भी है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास 351 -1 माइनस 315 -1। कितना आंसर आ गया ये हमारा क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई हाफ ऑफ 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 का 4, -1 प्लस का 1 0, और हाफ ऑफ करें तो कितना हो जाएगा कुल मिला के 0 2 -2 0। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, दिस आ गई। एंड क्यू डैश कितना है, क्यू डैश हमारा हो जाएगा 0 -2 2 0। इसमें से अगर -1 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 2 -2 0। यानी कि क्यू डैश किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ क्यू के इक्वल, इसकी वैल्यू की ये माइनस था, माइनस ऑफ क्यू आ गया। इट इम्प्लाइज, इसके बाद क्या लिखेंगे, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू माइनस ऑफ क्यू। इट इम्प्लाइज क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी मैट्रिक्स होगी, क्यू पी तो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये एक पार्ट चल रहा अभी तक, ये क्यू डैश किसके इक्वल होगी, माइनस ऑफ क्यू के। तो हमारी पी तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, क्यू क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। पी हमने किसको मानना है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज को मानना है। क्यू किसको मानना है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज को मानना है। पूरा मिला के किसको बना रहा है, ए को बना रहा है। अगर हम दोनों को सम कर देंगे पी प्लस क्यू का तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। जहां पर पी हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और क्यू कौन सी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसलिए हमने ए को किसके सम में एक्सप्रेस कर दिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। 10 आगे क्या लिखेंगे इसको, P प्लस क्यू कितना हो जाएगा हमारा, P प्लस क्यू किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, जो हमारी मैट्रिक्स है उसके इक्वल हो जाएगी। P की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई। P को किस में लिख देंगे, P की वैल्यू कितनी हमारी, P जो मैट्रिक्स आई हमारी मैट्रिक्स आई 3 3 3 -1 प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू हमारी आई है 0 2 -2 0। अब आप चेक कर सकते हैं जो हमारी मैट्रिक्स दी थी उसके इक्वल है या नहीं। अगर उसके इक्वल है तो हमने पी प्लस क्यू को किसके सम में, ये पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, ए मैट्रिक्स को किसके सम में लिख दिया, सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक्स के सम में लिख दिया। ये हमारा आंसर हो गया इसका। कितना ये 3 5 अच्छा 1 -1 इज इक्वल टू ए। लिख दिया ने मैट्रिक्स को पी प्लस क्यू यानी सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स के सम में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, ये तो था 2x2 ऑर्डर का, ये आएगा 3x3 ऑर्डर का। उसी प्रकार से दो क्वेश्चन तो इसके ये हो जाएंगे, दो पार्ट्स और इसके इसी प्रकार से हैं। एक में तो 2x2 का है, एक में 3x3 का है। 2x2 का एक पार्ट मैंने करा दिया, एक आप खुद कर लेना। उसी प्रकार से एक 3x3 का मैं करवा देता हूँ, फिर एक आप खुद कर लेना। इसी के साथ दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनको आप ट्राई करके देखना लास्ट के। इससे हमारा एक्सरसाइज 3.3 भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी आज। ठीक है भाई। अब उसके बाद इसका लास्ट पार्ट और देख लो, कोई भी मैट्रिक्स 3x3 की, उसको भी हम सम में एक्सप्रेस करना, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक पार्ट इसका उठा लेता हूँ मैं, इसको मान लेते हैं लेट सॉल्यूशन 10th का सेकंड पार्ट। लेट ए को क्या मान लेते हैं हम, ए इज इक्वल टू, ए हमारी हो जाती है 6 - 2 2 6 - 2 2 -2 3 - 1 2 - 1 3। ठीक है भाई। ए कितना मान लिया हमने, ये मान लिया। ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा 6 - 2 2 -2 3
-1 2 -1 3। इतना ए ट्रांसपोज होने के बाद हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे P इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी हमारी, ए की वैल्यू है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी हमारी, ए ट्रांसपोज की वैल्यू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 किसके इक्वल आ जाएगी। अब इनको ऐड कर देंगे, ऐड करें तो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 6 6 12 -2 -2 -4 2 2 4 -2 -2 माइनस का 4 3 3 6। अच्छा -1 -1 -2 2 2 4 -1 -1 -2 6। इसलिए कुल मिला के हमारी P की वैल्यू कितनी आ गई, P की वैल्यू हमारी आ गई, इसको आप से मल्टीप्लाई अंदर थ्रू आउट करेंगे तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये हमारी P मैट्रिक्स आ गई। अब P ट्रांसपोज अगर P के इक्वल आएगा तो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। नाउ P ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 किसके इक्वल है, एज इट इज इसी मैट्रिक्स के इक्वल है, इक्वल टू P। इट इम्प्लाइज P ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया भैया, हमारा P के इक्वल आ गया। इट इम्प्लाइज P कैसी हो जाएगी, P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब उसके बाद Q को निकालेंगे, लेट Q इज इक्वल टू, Q किसके इक्वल मानेंगे, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज करने में कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ए, ए की वैल्यू कितनी हमारी, ए की वैल्यू हमारी है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अच्छा ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा भैया, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इतना होने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हो जाएगा, ये हाफ ऑफ 6 -6 0 -2 +2 0 2 -2 0 -2 +2 0 3 -3 0 -1 प्लस का 1 0 2 -2 0 -1 प्लस का 1 0 3 -3 0। यानी कि क्यू डैश कैसी होगी हमारी, क्यू मैट्रिक्स कैसी होगी हमारी, क्यू मैट्रिक्स होगी हमारी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 की फॉर्म में। P किसके इक्वल था, P ये आ गई थी, क्यों ये होगी, इसको माइनस कॉमन लेके भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, -1 से मल्टीप्लाई करके इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, माइनस ऑफ क्यू के इक्वल हम लिख सकते हैं। क्यू तो ये होगी, इट इम्प्लाइज क्यू डैश करेंगे ना तो वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आ गया। इट इम्प्लाइज क्यू डैश को किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस ऑफ क्यू के इक्वल लिख देंगे, क्योंकि इससे हमारा काम बनेगा। इससे क्यू डैश किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ क्यू के इक्वल आ गया। पी डैश पी के इक्वल है, क्यू डैश माइनस ऑफ क्यू के है, यानी कि पी तो कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक, क्यू कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद पी प्लस क्यू निकालना था, पी प्लस क्यू निकाला था, पी कितना था, पी हमारा ये आया था 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3
प्लस जीरो मैट्रिक्स इसके अंदर ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, एज इट इज वही आ जाएगा, ए मैट्रिक्स। हेंस प्रूव्ड। इससे हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये एक्सरसाइज 3.3 के 10th का सेकंड पार्ट था। इसी प्रकार से 10th के 2 पार्ट्स और हैं, उनको भी हम इजीली कर सकते हैं। उस प्रकार से ये छोटे छोटे 2 पार्ट्स, इनको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं 11th और 12th क्वेश्चन। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।